राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे का आज समापन हो गया और अपने दौरे के दौरान राष्ट्रपति कई कार्यक्रमों में शामिल हुई, तो वहीं कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। कैसा रहा राष्ट्रपति का पूरा दौरा, इसी पर देखिए हमारे संवाददाता पंकज राणा की रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड में 2 दिवसीय दौरा काफी महत्वपूर्ण रहा। राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू पहली बार उत्तराखंड के दौरे पर रही थी। महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी इस दौरे को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब उत्तराखंड आई तो उन्होंने यहां पर तकरीबन 2000 करोड़ की 9 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जो आगामी दिनों में उत्तराखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। इसके साथ साथ ही कई कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री आवास में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी उन्होंने अवलोकन किया और रात को वो राजभवन में रुकी। राजभवन में सुबह उन्होंने नक्षत्र वाटिका का शुभारंभ किया। इस दौरान राज्यपाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में वो पहुंची और वहां पर उन्होंने कई कार्यक्रम किए और उसके साथ साथ ही जो वहां पर आईएएस प्रशिक्षु हैं उनसे भी मुलाकात की, जो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दिशा में उन्होंने तमाम आईएएस प्रशिक्षुओं को कई महत्वपूर्ण बातें भी कहीं और प्रदेश को आगे बढ़ाने और देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है, वो तमाम चीज़ों की बातचीत उनके बीच में रही। हल्द्वानी में युवक की पिटाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। 2 युवकों ने एक युवक की पिटाई कर दी। युवक के सिर में गंभीर चोट आई है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से 2 युवकों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई की। हल्द्वानी से ये युवक की पिटाई का वीडियो सामने आया है। देखिए आप इसमें एक युवक को जमकर पीटा जा रहा है। 2 युवकों ने युवक के सिर पर वार किया और गंभीर चोट इस युवक को आई है। हालांकि विवाद के पीछे वजह क्या रही, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन गंभीर ये मामला है जहां 2 युवकों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। हल्द्वानी का ये वीडियो बताया जा रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। नई टिहरी डिग्री कॉलेज के छात्रों ने तालाबंदी कर दी है। प्रिंसिपल ऑफिस पर तालाबंदी की गई। 5 मांगों को लेकर छात्र गुस्से में हैं और इसी को लेकर तालाबंदी करके अपना गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आए। नई टिहरी डिग्री कॉलेज के छात्र जिन्होंने तालाबंदी कर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और अपनी कई मांगों को लेकर छात्र नाराज हैं। 5 मांगे हैं जिनको लेकर छात्रों में गुस्सा है। बड़ी खबर है रुद्रप्रयाग से। डीएम ने परिवहन विभाग के ऑफिस का निरीक्षण किया है। डीएम के निरीक्षण के दौरान मौके पर कई खामियां मिली। दफ्तर के सीसीटीवी कैमरे में जो है वो काम नहीं कर रहे थे और लापरवाही को लेकर अब कर्मचारियों को फटकार लगाई गई है। मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय का भी निरीक्षण किया गया। बड़ी जानकारी, जहां डीएम के निरीक्षण के दौरान मौके से नदारद मिले कई अधिकारी और दफ्तर के सीसीटीवी कैमरे तक काम नहीं कर रहे थे। किच्छा में स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट चल रहा था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने स्पा सेंटर संचालक समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि लड़कियों पर गलत काम करने के लिए दबाव बनाया जाता था। किच्छा के स्पा सेंटर में देह व्यापार का धंधा चल रहा था। पुलिस की छापेमारी के दौरान मौके से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट चल रहा था। व्यस्ततम क्षेत्र में चल रहे एक देह व्यापार के गैंग का हम लोगों ने खुलासा किया है और इसमें एक स्पा सेंटर जो शहर के बड़े बिजी एरिया में था, वहां पर दबिश देते हुए कार्रवाई की गई। इसमें 6 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि शहर के एक स्पा सेंटर में जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है। टीम ने पूरी तैयारी के साथ स्पा सेंटर पर छापेमारी कर दी। मौके से स्पा सेंटर के संचालक समेत 6 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। इसमें जो अरेस्टिंग हुई है उससे क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाओं में निश्चित रूप से कमी आएगी और संचालक और मालिक की भी क्रिमिनल हिस्ट्री की जानकारी की जा रही है कि इनके द्वारा पूर्व में भी इस प्रकार की घटनाएं की गई हैं नहीं। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि स्पा सेंटर का मालिक जतिन फरीदाबाद का रहने वाला है। वही गुड़गांव से 2 लड़कियों को लेकर आया था, जबकि 2 लड़कियों को रुद्रपुर शहर से ही स्पा सेंटर पर रखा गया था। लड़कियों ने खुलासा किया है कि स्पा का मालिक उन्हें गलत काम करने के लिए मजबूर करता था। एबीपी गंगा के लिए रुद्रपुर से विकास की रिपोर्ट। रुड़की नगर निगम और प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर से सक्रिय दिखाते हुए प्रशासन ने मेन बाजार के बाद अब रामनगर मार्केट से अतिक्रमण हटा दिया है। प्रशासन और नगर निगम की टीम बुलडोजर के साथ अतिक्रमण हटाने के लिए सड़क पर नजर आ रही है। इसी दौरान दुकानदारों का सामान भी जब्त किया गया। जोशीमठ शहर में घरों में दरार पड़ने से लोगों में दहशत का माहौल है। एक एक कर कई घरों में दरारें आ रही हैं, मगर जिससे लोग सहमे हुए हैं और सवाल यह है कि आखिरकार ये दरारें क्यों आ रही हैं।
जोशीमठ शहर के नीचे जमीन में आखिरकार क्या हो रहा है? इन घरों में आखिरकार इतनी बड़ी बड़ी दरारें क्यों पड़ रही हैं? यही सवाल इन दिनों जोशीमठ के लोगों को परेशान कर रहा है। लोगों का डर है कि कहीं उनके मकान जमींदोज ना हो जाएं। कई मकान तो रहने लायक ही नहीं बचे हैं, इसलिए लोग ताला लगाकर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। मामला अधिकारियों के संज्ञान में भी है, मगर अभी तक कुछ कार्रवाई भी नहीं हुई। कई घरों में दरार पड़ने की हमें सूचनाएं मिली हैं और मेरे द्वारा स्वयं जाके भी कई घरों का निरीक्षण किया गया है। तो कई घरों में दरारें पड़ रही हैं और सड़क जो हमारी नई बनी हुई है वो भी कई जगह से फट रही है। इसके लिए पूर्व में भी हमारे द्वारा भूवैज्ञानिक सर्वे कराए गए हैं और अभी नगरपालिका जोशीमठ को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक वार्ड में जाकर जो प्रभावित परिवार हैं उनके मकान संख्या और प्रत्येक परिवार की जो परिवारजनों की संख्या है उसकी एक डिटेल बना के रखें, ताकि अगर कभी त्वरित सहायता राशि हमारे पास उपलब्ध होती है तो हम शीघ्र से शीघ्र लोगों को उसको उपलब्ध करा सकें। मनोहर बाग वार्ड में स्थिति काफी खराब है। शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसमें दरार न पड़ी हो। वैज्ञानिकों की सर्वेक्षण रिपोर्ट क्या कहती है वो भी समझ लीजिए। जोशीमठ शहर में आ रही दरारों को लेकर वैज्ञानिकों की टीम ने सर्वेक्षण भी किया। सर्वेक्षण में पता चला कि जोशीमठ में जल निकासी की कमी है। भवनों का निर्माण भी सही तरीके से नहीं हुआ है। स्लोप में घर बनाए गए हैं और उनका कंस्ट्रक्शन डिजाइन भी ठीक नहीं है। इसके साथ ही नदियों से भू कटाव और तेजी से हो रहे निर्माण इसकी वजह है। प्राकृतिक आपदा के लिहाज से भी ये क्षेत्र काफी संवेदनशील है। कुछ लोगों ने दरारों की मरम्मत भी कराई थी, मगर फिर से दरार आ गई, जिससे लोगों की चिंता बढ़ गई है। इस समस्या के समाधान के लिए वैज्ञानिकों ने कुछ सुझाव भी दिए थे। वैज्ञानिकों की सलाह है कि जोशीमठ में ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाया जाए। निचली ढलानों पर स्थित परिवारों को फौरन विस्थापित किया जाए। वैज्ञानिकों ने निर्माण कामों पर फौरन ही रोक लगाने की सलाह दी है। वैज्ञानिकों के सुझाव अपनी जगह हैं, मगर सवाल ये है कि इन पर आखिरकार अमल कौन करेगा। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। पौड़ी और टिहरी जिले को आपस में जोड़ता देवप्रयाग में अलकनंदा नदी के ऊपर बने पैदल झूला पुल को आखिरकार जिला प्रशासन ने खतरे का अंदेशा जताते हुए बंद कर दिया, मगर इस पुल के बंद होने से लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। अलकनंदा नदी पर बने इस पुल पर अब लोगों की चहल पहल नजर नहीं आएगी। ये पुल पौड़ी और टिहरी जिले को आपस में जोड़ता है। पुल पर आवाजाही सुरक्षित नहीं थी, इसलिए इसे बंद कर दिया गया है। 200 साल पुराना ब्रिज था और उसे पीडब्ल्यूडी के द्वारा अनसेफ घोषित किया गया था, तो उसके क्रम में हम लोगों ने उस ब्रिज पे आवागमन को जो बंद किया है और अल्टरनेटिव व्यवस्था की है। तो उसी संबंध में ग्रामीणों का या माननीय नगरपालिका अध्यक्ष महोदय का ये अनुरोध था कि उसे आवागमन शुरू करवाया जाए। तो इसी क्रम में उनका ज्ञापन भी है और हम फर्दर देख रहे हैं कि क्या अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस और क्या फैसिलिटेशन है। कई दशक पुराना ये पुल जर्जर हो चुका है, इसलिए प्रशासन ने इसे बंद करने का फैसला लिया है। मगर लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि पुल के बंद होने से उन्हें 3 किलोमीटर का चक्कर लगाकर नदी के दूसरे छोर पर जाना होगा। वेदना तो हम पे है ही। अगर इस तरफ जो लोग हैं, यहाँ एक मेडिकल शॉप नहीं है। अब एक सरदर्द हो जाए आदमी को, पेट में दर्द है या किसी का प्रसव होने को है, तो वहाँ तो कुछ भी नहीं है उस इलाके में। पौड़ी से इधर आना पड़ेगा टेरी वाले में, और पुल है नहीं तो 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर जाना पड़ेगा दवाई के लिए। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें रोजमर्रा के कामों के लिए पुल से होकर गुजरना पड़ता था, तो वहीं स्कूली छात्र और व्यापारियों की भी इससे आवाजाही होती है। जाहिर है प्रशासन को पहले कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी।
एबीपी गंगा के लिए पौड़ी से आलोक रावत की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के सुना गांव में भागीरथी नदी पर पुल नहीं होने से लोगों के सामने आवाजाही की दिक्कत है। ग्रामीणों ने अब खुद ही नदी पर अस्थायी पुल तैयार कर लिया है। ग्रामीणों ने नदी के बीच चट्टान के ऊपर पेड़ों को रखकर ये पुल तैयार किया। 3 किलोमीटर की दोराई पे सेवड़ा गांव पड़ता है और ये नदी के पाली तरफ है। और मैं आपको ठीक दिखा सकता हूँ कि जो ग्रामीण हैं अपने लिए रास्ता किस तरह बना रहे हैं लकड़ी का। आप ठीक देख सकते हैं मेरे सामने कि ये जो गांव वाले हैं और जो ये लोग जद्दोजहद में लगे हुए हैं और जो कि जिस तरह से लकड़ी का पुल बनाते हैं, पुल बनाने के बाद जैसे ही पानी बढ़ता है तो ये पुल भी बह जाता है। तो इन गाँव की तो काफ़ी समस्या है और लगभग 30 से 35 परिवार पाली तरफ सोना गाँव के रहते हैं। और जो ग्रामीण हैं आज से उन्होंने अपना लकड़ी का पुल बनाना शुरू कर दिया है। और हमारे साथ सोना गाँव के ग्रामीण हैं, जानना चाहते हैं कि किस तरह की दिक्कतें हैं। हम लोगों के लिए यहाँ पर जो है रास्ते की बड़ी समस्या है। हम आज से जो है कई सालों से जो है इस पुल को ऐसे लगाते रहते हैं। पिछले साल जो है यहाँ पर जो है शासन के द्वारा जो है एक ट्रॉली लगाई गई थी जिसका विरोध किया है कि इसको जो है हमारे जो है इलेक्ट्रॉनिक बनाया जाए ताकि जो है हम लोगों के लिए ग्रामीणों के लिए जो है सुविधा हो जाए। लेकिन इसमें जो है पौड़ी पुलिस ने साल 2018 में हुए भ्रष्टाचार के एक मामले में कार्रवाई की है। तत्कालीन मुख्य शिक्षा अधिकारी रहे मदन सिंह रावत समेत तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी हरे राम यादव और शिक्षा विभाग में पटल सहायक पद पर तैनात रहे दिनेश गैरोला के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें से मदन सिंह मौजूदा समय में SCERT के संयुक्त निदेशक पद पर तैनात हैं, जबकि जिला शिक्षा अधिकारी रहे हरे राम यादव रिटायर्ड हो चुके हैं। भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें तत्कालीन मुख्य शिक्षा अधिकारी श्री मदन सिंह रावत और ये रिटायर्ड जो है हरिओम यादव तथा जो है दिनेश गैरोला, ये तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। और इसमें मेरे द्वारा जो है विवेचना की जा रही है, जो इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।